Hi, hi everyone. Myself Akshay Kurekar, a blockchain developer. Welcome to my Solidity programming series. So आज का हमारा एपिसोड है 17 और टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मतलब नॉट दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस फंक्शन टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो दिस इज पार्ट 1 एंड वी विल सी आफ्टर 1 week एग्जैक्टली पार्ट 2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट्स हेड ओवर टू रिमिक्स. मैंने ऑलरेडी रिमिक्स पे एक सिंपल ड्राफ्ट क्रिएट करके रखा है, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट विच इज नेम इज फंक्शन पार्ट 1. तो वी नो दैट फंक्शन इज अ वेरी की फीचर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट. क्योंकि बिना फंक्शन के प्रोग्रामिंग का कोई सेंस नहीं बनता ज़्यादा. क्योंकि जो भी हम स्नैप पीस ऑफ कोड लिखते हैं उसको फंक्शंस में रैप करके उस पर्टिकुलर फंक्शंस को टाइम टू टाइम कॉल करते हैं. एंड विथ रिस्पेक्ट टू अलग अलग टास्क बोलो या अलग अलग इवेंट्स बोलो, हम हर एक चीज के लिए क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, करेक्ट. गेट अ फंक्शन हो गया, मेरा सेटअप फंक्शन हो गया, कॉलिंग द एपीआई, गेटिंग द डिटेल्स फ्रॉम फॉर्म डिटेल्स फ्रॉम एनी फ्रंट एंड डेटा, सो एंड सो एंड सो एंड सो. सो वहाँ पे हमारे बहुत सारे टाइप के ऐसे फंक्शंस होते हैं. तो फंक्शंस तो हमें पता है क्या होता है, ओके. तो सॉलिडिटी में फंक्शन कुछ 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ये 5 लॉजिकल पार्ट्स है जो मैंने अभी सेग्रीगेट किए फॉर आवर वीडियो एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहला है हमारा फंक्शन नेम, ठीक है. फंक्शन नेम है, फिर बाद में सेकंड पार्ट आता है फंक्शन पैरामीटर, फिर थर्ड है फंक्शन विजिबिलिटीज, फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट एंड बॉडी. तो ये पार्ट क्या है, कैसे है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका सिंटेक्स क्या होने वाला है, एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट मेथड्स टू यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट्स. तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं. तो इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में हम फोकस करेंगे नेम पे. वी विल ट्राई टू फोकस ऑन नेम एंड देन पैरामीटर. तो यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ. एंड विजिबिलिटी नो फॉर नाउ. रिटर्न टाइप यस, रिटर्न टाइप पे मैं फोकस करूंगा. और बॉडी तो यस फॉर श्योर. रिटर्न यहाँ पे जो विजिबिलिटी पार्ट है फंक्शन का, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 में, क्योंकि इसके और भी थोड़ा सा प्योर एंड व्यू के साथ में भी हम डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफायर का भी एक कंसेप्ट आता है, तो उसको भी हम टच करेंगे, बट वो सेकेंड पार्ट में. तो जो सिंपल कंसेप्ट है एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम पहले कवर कर ले रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर पार्ट 1. तो बेसिकली फंक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सो हम तरीके देखेंगे उसके फंक्शन लिखने के. तो सबसे पहला मेथड क्या है फंक्शन लिखने का, वेरी सिंपल वन, बेसिक सिंपल. वी हैव टू राइट फंक्शन कीवर्ड. फंक्शन कीवर्ड लिखा मैंने. देन फंक्शन नेम वी हैव टू राइट, लेट्स से फंक नेम इफ आई से. देन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के बाद में आता है मेरा कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरी क्या जाता है, ये जाता है मेरी बॉडी विल गो इन दिस पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरा जो भी कोड लॉजिक है वो जाता है. तो अभी क्या दे रहा है हमें, ये रेड लाइन है, ये एरर दे रहा है. क्यों दे रहा है एरर, लेट्स चेक. नो विजिबिलिटी स्पेसिफाइड, ट्रू. यहाँ पे मैंने दिया ना विजिबिलिटी, तो हमें विजिबिलिटी स्पेसिफाई करनी होंगी. तो फॉर नाउ मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल इसको पब्लिक लिखता हूँ. पब्लिक लिख दी मैंने इसकी विजिबिलिटी एंड देन दैट्स इट, एरर गोज. ये हो गया मेरा बेसिक सा सिंटैक्स, एकदम बेसिक सिंटैक्स हो गया फंक्शन लिखने का. फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो या पैरेंथेसिस बोल सकते हो इसको. एंड देन उसके बाद में मेरी विजिबिलिटी आया स्पेसिफायर कि इसकी विजिबिलिटी क्या होने वाली है, पब्लिक, प्राइवेट, और भी बहुत सारी विजिबिलिटी होती है इसके, एक्सटर्नल, इंटरनल, वो बाद में देखेंगे हम. एंड दिस इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरी बॉडी रहेंगी. तो यहाँ पे मैं सिंपल एक कोड लिखता हूँ कि एक वेरिएबल लेते हैं हम, एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे यहाँ पे. लेट्स से मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लेता हूँ एड्रेस ऑफ टाइप एड्रेस, एड्रेस ओनर, और वी कैन से कॉलर, जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा. ठीक है, कॉलर किया मैंने एड्रेस को. और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल कॉलर इज इक्वल टू msg डॉट सेंडर. ये वाला वेरिएबल हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में देख लिए. अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो मेरे इसी पर्टिकुलर सीरीज में आप पहले स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हैं. फॉर वेरिएबल्स का करके होगा टाइटल आई गेस, तो वो देख लेना आप. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स है, मैंने इसको असाइन कर दिया कॉलर करके, एक वेरिएबल असाइन हो गया. ओके, सो दिस इज अबाउट माई बेसिक फंक्शन. अभी हम देखते हैं सेकेंड फंक्शन वेयर आई वांट टू यूज पैरामीटर, फंक्शन विथ पैरामीटर. अगर मुझे पैरामीटर यूज करना रहेगा फंक्शन में, तो फंक्शन मेरा कैसे दिखेगा.
लेट्स ट्राई। फंक्शन, लेट्स से इसको देते हैं फन विथ पैरामीटर, फन विथ प्रैम्स, लेट्स से पब्लिक, इसका स्पेसिफायर विजिबिलिटी पब्लिक देते हैं। एंड देन अभी मुझे यहाँ पे पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ पे पैरामीटर में क्या लूंगा, लेट्स से यूइंट। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स पता है हमें, यूइंट होता है, एड्रेस होता है, तो मैं यूइंट दूंगा एक फर्स्ट, एंड सेकंड आई वुड लाइक टू गिव बुलियन वैल्यूज एंड सिंपल। ये वैल्यूज को हम क्या करूंगा, मैं स्टोर करना चाहूंगा मेरे वेरिएबल्स में। सो आई विल यूज हियर लोकल वेरिएबल यूइंट ए इज इक्वल टू, ओके। सो नाउ यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि जब मैं पैरामीटर डिफाइन करता हूँ तो पहला क्या होता है इसका, पहला होता है डेटा टाइप एंड दूसरा होता है उसका नेम, लेट्स से वैल्यू। यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स जो है, सबसे पहले हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होता है पैरामीटर का, एंड देन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। तो वैल्यू करके मैंने पैरामीटर दिया जिसको मैं ए के अंदर स्टोर करना चाहूंगा, विच इज वैल्यू। और दूसरा मेरा फंक्शन है, सॉरी नॉट फंक्शन, दूसरा पैरामीटर क्या है मेरा, बुल। तो बुलियन, तो इसको मैं क्या देता हूँ, फ्लैग करके एक नाम देता हूँ, फ्लैग मैंने नाम वेरिएबल दे दिया, एंड लेट्स ट्राई टू असाइन द फ्लैग ऑल्सो। सो नॉट इट्स, तो हमें यहाँ पे नया वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, सो विच इज बुल, एंड मैं इसको दे देता हूँ सिंपल एफ एफ, सो फ्लैग। लेट्स मेक दिस पर्टिकुलर वेरिएबल ग्लोबल, बुल था एफ एफ, to read off on the warning. Now we don't have any warnings, error goes away. ठीक है, so we have this function with params, function with parameter method आ गया। so this is simple way of passing the parameter। बॉडी पे अभी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बॉडी पे कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल एक असाइनिंग दिस पैरामीटर टू अ सिंपल वैल्यू। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन किए ए एन एफ एफ, उसको बस मैं जो भी पैरामीटर से, जो भी फंक्शन से पैरामीटर के थ्रू वैल्यू ले रहा हूँ उनको असाइन कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर कि जब भी मैं पैरामीटर पास करता हूँ, सो वी नीड टू पास, लाइक वेन एवर आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन विथ पैरामीटर, तो मुझे उसका डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, what if I want to use return in the function, अगर मुझे return यूज करना है फंक्शन में, तो what are their ways। तो सबसे पहला लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन विथ रिटर्न, रिटर्न t1 टाइप 1, क्योंकि इसके दो वेज है रिटर्न करने के, सो आई विल शो यू टू वेज। तो उसके लिए पहले कुछ पैरामीटर ले लेते हैं, यूवेंट ए कॉमा बुल bb, and again let's say address cc। सो ये मैंने पैरामीटर्स ले लिए, यहाँ पे मैं अभी पब्लिक यूजिबिलिटी दूंगा, फॉर नाउ आई वांट टू कीप ईच वन एज पब्लिक। एंड अभी अगर मुझे किसी फंक्शन को रिटर्न करना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न, रिटर्न्स कीवर्ड को मुझे लिखना पड़ेगा। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज आई हैव टू मेंशन, यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ रिटर्न करनी है। ओके, यहाँ पे रिटर्न्स लिख रहा हूँ तो मुझे डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना होगा रिटर्न्स का। लेट्स से जो भी मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ मुझे सारे वेरिएबल्स को रिटर्न करना है, तो मैं लूंगा यहाँ पे रिटर्न यूइंट कॉमा बुल, एंड बुल के बाद में यहाँ पे एड्रेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि जो भी सीक्वेंस में आप रिटर्न करेंगे इस डेटा को, लेट्स से यहाँ पे मैं अभी फंक्शन बॉडी है मेरी, ये फंक्शन बॉडी के अंदर मैं रिटर्न क्यों लिखता हूँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये रिटर्न है विदाउट यस, एंड जब मैं पैरामीटर के साथ में लिखता हूँ उसको तो ये रिटर्न्स है। ठीक है, रिटर्न में क्या रिटर्न करूंगा मैं, रिटर्न आई वुड लाइक टू रिटर्न ए कॉमा bb कॉमा cc। अगर मुझे यहाँ पे कोई सिंगल चीज रिटर्न करनी है तो सिंपली हाउ कैन आई रिटर्न यूजिंग, सिंपल मैं यहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ,
ठीक है? अगर मुझे कोई एक ही वेरिएबल रिटर्न करना है, बट मुझे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स रिटर्न करने हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस लिया मैंने, पैरेंथेसिस के अंदर अलग-अलग वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट द थिंग वी नीड टू नोट हियर इज कि जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ वेरिएबल्स को, तो उसका सीक्वेंस जो है, जो सीक्वेंस मैंने रिटर्न्स के अंदर डिफाइन किया है, वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है देन इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, तो फॉर टाइम बिन लेट मी, ओके सॉरी, यूनिट ए मैंने फिर से अलग अलग हो क्या, आई हैव ऑलरेडी यूज ए वेरिएबल, so let's use EE. नाउ अगर मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे, यू कैन सी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था यूविंट बुल एंड एड्रेस, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने ट्राई टू रिटर्न, आई एम ट्राइंग टू रिटर्न ओनली यूविंट एंड बुल, क्योंकि ई क्या है मेरा, यूविंट है, और बी क्या है, बुल है, तो बुलियन वैल्यू है, तो मुझे क्या एरर क्या आ रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको सेव करना है कि आर्गुमेंट्स भी सेम होने चाहिए, अभी आर्गुमेंट सेम होने ही चाहिए, बट मेक श्योर दैट दिस वन इज ऑल्सो सेम। लाइक यहाँ पे क्या आ गया अभी, और एक एरर आ गया, रिटर्न आर्गुमेंट टाइप टपल इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूविंट एड्रेस बुल है, और मैं पास क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं सॉरी, मैंने पास क्या किया है, यूविंट एड्रेस एंड बुल पास किया, बट एक्सपेक्टेड क्या है उसको, यूविंट बुल एंड एड्रेस। इसकी जो सीक्वेंस है वो सेम होनी चाहिए जो रिटर्न में यूज किया है। ओके, जो रिटर्न में यूज किया, रिटर्न्स में यूज किया मतलब यहाँ पे जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, दिस सीक्वेंस वी कैन चेंज, पैरामीटर एंटरिंग का सीक्वेंस वी कैन डू चेंज ओवर हियर, लाइक देन अगेन यू हैव टू टेक केयर व्हाइल कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब उसको शिफ्टिंग करने पड़ेंगे, बट विद इन द फंक्शन यू हैव टू मेक श्योर कि जो रिटर्न्स के अंदर सीक्वेंस दी है और जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर रिटर्न स्टेटमेंट में, वो सेम होना चाहिए। एक ही तरीका हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव अ सेकेंड मेथड ऑल्सो टू यूज रिटर्न, तो उसको भी देखते हैं। फंक्शन, फॉर सेविंग आवर टाइम आई वुड लाइक टू कॉपी दिस पर्टिकुलर होल फंक्शन, सिंपली इसको मैं दे देता हूँ, रीनेम करता हूँ टाइप 2, एंड ये चीज़ सेम रहेगी, मैंने पैरामीटर पास किया है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पब्लिक है, प्योर है, बट आई वॉन्ट टू नेम दिस पर्टिकुलर रिटर्न थिंग, मैं नेम देता हूँ उसको एक्स वाई एंड जेड, मैं वेरिएबल्स नेम दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो अभी मुझे दिस एक्स वाई जेड वेरिएबल को क्या करना है, रिटर्न करना है, जो कि यूनिट बुल एंड एड्रेस है। तो इसको कैसे करेंगे रिटर्न, इसको हम रिटर्न करेंगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है, बट हम इसका दूसरा तरीका भी है इसको रिटर्न करने का, इट्स लाइक इन दिस वे, एक्स इज इक्वल टू ई कॉमा सी सी is equal to, sorry, cc is equal to, now x y is equal to cc, and z is equal to bb. आओ 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 आओ, यप, जो बुलियन है मेरा वो b है, एंड जो एड्रेस है वो मेरा c है, सो नाउ दिस, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्वाइप किया था। नाउ यू कैन सी इंट बुल एड्रेस, इंट क्या है मेरा, इंट है x, इंट x है, इंट x, इंट x, x आया, इसको ऐड किया, सिंपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैंने रिटर्न्स के अंदर क्या किया है, ऑलरेडी नेम असाइन किया है कि जो मेरा रिटर्न एक्स करना है, आपको एक्स रिटर्न करना है, वाई रिटर्न करना है, जेड रिटर्न करना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूंगा। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा रिटर्न कीवर्ड है वो एलिमिनेट हो जाएगा इन दिस सेकेंड मेथड। ये भी फंक्शन मेरा सेम आउटपुट देगा जो कि टाइप 1 आउटपुट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं जो भी पैरामीटर्स में ले रहा हूँ उसको रिटर्न कर रहा हूँ, और दूसरे वाले फंक्शंस में भी मैं जो पैरामीटर ले रहा हूँ उसको रिटर्न कर रहा हूँ, बट इसका तरीका चेंज हो गया रिटर्न करने का। यहाँ पे मैंने रिटर्न, जो भी रिटर्न पैरामीटर्स है उसको नेम दे दिया, एंड उस नेम्स को वैल्यू असाइन कर दी, तो ये फंक्शन क्या कर देगा, इस वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। ओके,
सो दिस इज द कैच इन द रिटर्न स्टेटमेंट. सो ये हो गया हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2. नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स कोड एग्जीक्यूशन. अभी इसका कोड एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे होता है करके. लेट्स डिप्लॉय फंक्शन पार्ट 1. डिप्लॉय हो गया कॉन्ट्रैक्ट. Let's see this one for, let's see terminal for transition details. Function name, function with parameter, function with return type 1, this one type 1 and this one is type 2. So I have all four functions ready. मेरे पास में फोर फंक्शन है, फोर फंक्शन रेडी. सो फंक्शन नेम फर्स्ट वन कुछ नहीं करेगा क्योंकि बेसिक फंक्शन है, इसमें मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ. बस कॉलर की वैल्यू ये होगी सेट, और मैंने कॉलर को पब्लिक नहीं किया है, सो इसलिए वो दिख नहीं रहा है. वी कैन मेक कॉलर पब्लिक. लेट्स डिलीट दिस इंस्टेंस एंड डिप्लॉय न्यू वन. ना आई कैन चेक द वैल्यू ऑफ कॉलर. बाय डिफॉल्ट कॉलर की वैल्यू क्या सेट है, 0 है, क्योंकि एड्रेस अभी कुछ डिफाइन नहीं है. मैं फंक्शन नेम को कॉल किया मैंने. फंक्शन नेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेंडर को वैल्यू अभी असाइन होगी कॉलर में. ना चेक द कॉलर एड्रेस अगेन. तो मेरा जो एड्रेस है C4, करंट एड्रेस मेरा असाइन हो गया उसमें DD C4. DD C4 इज माई कॉलिंग एड्रेस. ठीक है, ये समझ में आ गया हमें. दूसरा हमारा फंक्शन विद पैरामीटर. अभी फंक्शन विद पैरामीटर में क्या पास करना है, वैल्यू एंड यूवेंट एंड बुल. फंक्शन विद पैरामीटर में मैं क्या पास करूंगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करते हैं 45 कॉमा ट्रू. कॉल करते हैं इसको. ये फंक्शन विद पैरामीटर कॉल हो गया, बट अगेन इसकी वैल्यू नहीं दिखेगी. बट फॉर डिटेल थिंग्स वी कैन चेक आउट दिस पर्टिकुलर फंक्शन. नाउ यू कैन सी इनपुट्स क्या लिए थे मैंने, वैल्यू 45 एंड फ्लैग इज ट्रू. ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ अच्छे से. सो दिस इज ऑल्सो डन. फंक्शन विद पैरामीटर. सो फंक्शन विथ रिटर्न 1, रिटर्न टाइप 1. रिटर्न टाइप 1 देखते हैं. EECCBB, क्योंकि मैंने फंक्शन पैरामीटर नेम दिए थे. नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स राइटिंग. इसकी वैल्यू देते हैं 45. एड्रेस, लेट्स कॉपी द सेम एड्रेस. बुल को फॉल्स देते हैं. कॉल. नाउ यू कैन सी जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसने रिटर्न किया, और जो फॉर्मेट मुझे रिटर्न टाइप में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यूवेंट बुल एंड एड्रेस. यूवेंट बुल एंड एड्रेस, ये जो मेरा रिटर्न हो रहा है, मैं यूवेंट बुल एंड एड्रेस रिटर्न कर रहा है. एंड ठीक है, यू विल, और उसमें मुझे डेटा टाइप भी दे रहा है. ठीक है ना, अभी इसमें डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको सेकेंड फंक्शन में. लेट्स ट्राई टू पास द सेम वैल्यूज. 45 एड्रेस and bool is this time make it true. नाउ द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हैं. ये भी अभी नेम्ड वेरिएबल है. ये जो रिटर्न टाइप है उसके आगे x आया है, y आया है एंड z आया है. कि x की वैल्यू 45 है, y की वैल्यू ट्रू है एंड z की वैल्यू ये पर्टिकुलर एड्रेस है. विदाउट रिटर्न, यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया हमने, बट फिर भी यहाँ पे क्या है, मुझे रिटर्न कर रहा है डिटेल्स एज एक्सपेक्टेड एट सेम. बट पहले वाले में क्या है, वो नेम्ड नहीं है. अभी यहाँ पे क्या नेम है, x की वैल्यू क्या है 45 क्योंकि वो यूनिट है. y की वैल्यू ट्रू बुलियन है. z की वैल्यू एड्रेस क्योंकि वो एड्रेस है, एड्रेस डेटा टाइप है. ये मैंने यहाँ पे असाइन किया. सो दिस इज ऑल अबाउट अ डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस. So thank you very much. Stay updated on this particular channel. Please subscribe to this particular channel for more informative videos and stay tuned for second part. Thank you. Jai Hind.